हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल भी हम सती की बात कर रहे थे, आज भी हम कथा में यहीं से आगे बढ़ेंगे। कल हमने कथा में विश्राम लिया था जब सती कहती हैं मंद्रिके से कि मैं शिव से मिलने दोबारा गई थी और शिव ने मेरा तिरस्कार किया। मंद्रिके हैरान हो जाती है। वो हैरान होकर पूछती है कि तू कब गई थी शिव से मिलने। सती कहती है मंद्रिके मैंने आपको भी नहीं बताया था, पर मैं कैलाश गई थी। मैं कैलाश गई थी, वहां शिव से मैं मिली, लेकिन उन्होंने मेरा तिरस्कार किया। मुझे देखते उन्होंने बोला कि तुम यहां क्यों आई हो? क्या है जो दक्ष की पुत्री को यहां ले आया? ऐसा क्या है जो तुम यहां आई हो? तो सती कहती है, सती बता रही है ये बातें मंद्रिके को कि उस समय सती ने कहा कि मैं भी इस प्रश्न का उत्तर ही ढूंढने आई हूं कि मैं नहीं हूं। ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर खींच रहा है? मैं भी यही उत्तर जानने आई हूं कि आखिर मैं दक्ष की पुत्री यहां क्यों आई हूं। शिव कहते हैं कि देखो सती, ये सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं है। और अगर तुम इस संयोग को कोई परिभाषा देने की कोशिश करोगी तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इस संयोग को कि तुम मुझसे मिली, इस संयोग को अगर तुम कोई परिभाषा देती हो, इसको किसी तरीके से परिभाषित करती हो, तो अपने आप को भटकाने के सिवा तुम्हें और कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि चली जाओ यहां से। और सती एकदम आंखों में आंसू लिए उनको देखते रह जाती है और वो एकदम रुष्ट होकर बोलते हैं कि मैंने कहा ना कि चली जाओ यहां से। और जब सती पीछे मुड़ जाती है तो पीछे से कहते हैं कि सती, तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें उन प्रश्नों की जटिलता में उलझा नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी तरफ आकर्षित ना हो। और इसलिए वो उनको भेज देते हैं। घर आती है सती। घर में वही शालिग्राम तुलसी का विवाह, और उसके बाद तो जो कुछ हुआ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से शालिग्राम में भी उनको शिवलिंग नजर आते हैं। मंद्रिके पूछती है कि तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि तू शिव से मिलने चली गई और तूने मुझे बताया तक नहीं, और तुझे क्या मिला तिरस्कार प्राप्त करके? सती कहती है कि मंद्रिके, उस तिरस्कार में भी कुछ और था। उस तिरस्कार के समय मुझे उनमें दुख की अनुभूति हो रही थी, और मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि शिव वैरागी नहीं है। मुझे उनके अंदर दुख नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं जानती मंद्रिके, सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं उन तक पहुंचना चाहती हूं। कैसे, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं शिव तक पहुंचूं। मंद्रिके कहती है कि तू क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, मैं ये सब नहीं जानती हूं, पर इतना जानती हूं कि चाहे वो भगवान शिव हैं या भगवान विष्णु, दोनों जब मिलते हैं तो पत्थर के रूप में मिलते हैं। एक मिलता है शिवलिंग के रूप में तो दूसरा मिलता है शालिग्राम के रूप में। पर है देखो ना, दोनों का रूप ही पत्थर। पर हां, दोनों में एक अंतर है। विष्णु जी ने स्वयं पत्थर रूप से बाहर आना चाहा था। वो बाहर आना चाहते थे, वो समाज के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन शिव पत्थर की ही बना रहना चाहते हैं। वो तो पत्थर से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि संभव है कि तेरा प्रेम जो है वो उन्हें पिघला दे, तेरे प्रेम से ये पत्थर पिघल जाए, हो सकता है, संभव है। लेकिन मैं तुझसे प्रश्न करती हूँ सती कि क्या तुझे अपने आप पर इतना विश्वास है? सती कहती है, हाँ मंद्रिके, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, और मेरा दिल कहता है कि मैं एक दिन पत्थर रूप से इन्हें बाहर अवश्य निकालूंगी, और अगर मैं ना भी निकाल सकी तो भी प्रयत्न तो अवश्य करूंगी।
उतनी देर में प्रसूति और वो सब आ जाते हैं और प्रसूति की निगाह चली जाती है उस निशान पर जो बाजू पर हैं सती जी के। तो प्रसूति एकदम बोलती है कि सती ये क्या हुआ। सती को कुछ समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, क्योंकि शिव का नाम तो वो ले नहीं सकती अपने महल में। तो उसी समय मद्रिके बोल पड़ती है, हाँ हाँ, आपको तो सिर्फ यही नजर आती है सती सती, अब आप तारीफ भी कर दीजिए कि देखो विवाह की कितनी अच्छी तैयारी करी है सती ने। मेरी तरफ तो आप देखेंगी नहीं, सारी रात मैं भी तो जागी हूँ सती के साथ, मैंने भी तो ये तैयारियां करी हैं। इस तरीके से वो उनको बातों में उलझा देती हैं कि वो जो निशान वाली बात है वो उनके दिमाग से निकल जाए। तो प्रसूति भी सच में बातों में उलझ जाती हैं, भूल जाती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं मद्रिके, तुम्हारा कार्य तो इतना सराहनीय है कि तुम्हारी तो मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। अच्छा चलो अब विवाह के लिए चलते हैं। और फिर इस प्रकार से आधे लोग जो थे वो तुलसी जी की साइड होते हैं, आधे लोग जो शालिग्राम जी की साइड होते हैं, और इस प्रकार से वहां पर पूर्ण रूप से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। सती बहुत तन्मयता से करती है सब कुछ, बहुत तन्मयता से। और उसकी तन्मयता देखकर माँ उसके पास आती है, कहती है कि सती मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से तुमने सारे आयोजन किए, जिस तरीके से तुमने हर एक चीज में हाथ बटाया, मैं कह नहीं सकती। मैं तो सिर्फ सबसे कम शब्दों में ये कहूंगी कि जिस प्रकार तुमने अपने दायित्व को निभाया है, एक संस्कारी पुत्री ही वो दायित्व निभा सकती है। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और उसी प्रसन्नता में वो भगवान विष्णु की एक छोटी सी सोने की विग्रह सती के हाथ में रखती हैं और कहती हैं कि सती आज मैं तुम्हें ये प्रदान कर रही हूँ, तुम्हारे दायित्व निभाने से खुश होकर मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, अब से तुम इनकी पूजा करोगी। सती ले तो लेती है हाथ में विष्णु भगवान को, मजबूर। सती के मन में तो चल रहा है मैं कैसे इनकी पूजा करूंगी, मेरे तो रोम रोम में शिव बस चुके हैं। और जब मेरे रोम रोम में शिव बस चुके हैं, पर वो माता जी को क्या कहे, प्रसूति को क्या कहे। वो हाथ में विष्णु जी की विग्रह को लेती है और अपने कक्ष में आ जाती है। और कक्ष में आकर वो विग्रह देख के वो रोने लग जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती। वो उसी समय मद्रिके आ जाती है। मद्रिके से वो कहती हैं, सती कहती है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मद्रिके, मेरे माता पिता को मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और देखो वो मेरी व्याकुलता को मेरी एकाग्रता समझकर कितना खुश हो रहे थे। मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है, क्यों है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मुझे किस राह पे चलना है, पर जब मैं अपने माता पिता के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शिव का त्याग कर देना चाहिए। मद्रिके कहती है कि क्या तू भूल पाएगी? अगर तू अपना दायित्व निभाना चाहती है तो तुझे शिव को भूलना पड़ेगा, और अगर तू शिव को याद रखती है तो तू अपने माता पिता का दायित्व नहीं निभा सकती। अब ये फैसला तो तुझे करना होगा कि तू चाहती क्या है। पर अगर तू इस तरीके से दोनों तरफ पांव रखकर चलेगी तो तू डूब जाएगी सती। तू अभी भी आराम से बैठ जा, आराम से सोच के आखिर तू चाहती क्या है। और सती वहीं बैठ जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उधर दूसरी ओर आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद है 2 दिन पहले, कि महामंडल की बैठक से पहले ही दक्ष प्रजापति महल से जा चुके हैं। वो एक खास स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर महामंडल की बैठक होनी है, लेकिन वहां पहुंचकर वो इंद्र को, भृगु को और अमात्य को, सिर्फ ये 3 व्यक्ति उनके साथ हैं। और दक्ष प्रजापति कहते हैं कि सुनो, मैं यहाँ पर जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तपस्या करना चाहता हूँ। इस महामंडल की बैठक से पूर्व मैं तपस्या करके कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाए। तो वो भृगु को कहते हैं कि आप जाइए महल में, और कोई मेरे बारे में पूछे तो आप संभाल लीजिएगा, मेरे पास किसी को मत आने दीजिएगा। और वो इंद्र को भी कहते हैं कि आप भी अपने इंद्रलोक में चले जाइए, लेकिन जब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं होती आप मुझे तंग नहीं करेंगे। जब मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी मैं खुद उठ के बाहर आऊँगा। तो भृगु पूछते हैं कि कब बाहर आ पाएंगे? वो कहते हैं महामंडल की बैठक से 1 दिन पहले आ जाऊँगा, आप लोग चिंता ना करें। अब भृगु भी चले जाते हैं और अमात्य भी चले जाते हैं और दूसरी और इंद्र भी चले जाते हैं। लेकिन इंद्र के मन में बहुत चिंता है,
बहुत चिंता कि वृत्रासुर जो है वो इंद्र का दुश्मन है, वो इंद्र से बदला लेना चाहता है क्योंकि इंद्र ने उसको सताया हुआ है। इंद्र इस बात को लेकर व्यथित है कि अब मेरा क्या होगा। और इधर दक्ष भी जो हैं वो भी जा रहे हैं तपस्या के लिए, तो इसलिए इंद्र को बहुत चिंता है। वो चला जाता है इंद्र दो लोक, लेकिन फिर भी 4-5 दिन में फिर वापस आ जाता है। वापस आके अमात्य को बोलता है कि मुझे तो बात करनी है। अमात्य कहता है कि आपके सामने दक्ष ने मना किया था कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, उनकी तपस्या को भंग नहीं करेगा, तो मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ। इंद्र कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और वो ज़बरदस्ती अंदर जहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं वहाँ जाते हैं और दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति चिल्लाने लग जाते हैं। दक्ष प्रजापति आंखें खोलते हैं, उनकी जो तपस्या होती है वो भंग हो जाती है। वो कहते हैं इंद्र मैंने आपको मना किया था ना कि आप मेरी तपस्या भंग नहीं करेंगे, आप क्यों आए यहाँ पे। इंद्र फिर वही कहता है मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, उसकी तपस्या पूरी हो चुकी है वृत्रासुर की, वो कभी भी आक्रमण कर देगा, हम कहाँ जाएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दक्ष फिर कहते हैं कि इंद्र मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर ये मेरी तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, हर समस्या का समाधान। अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे अब जो 2-4 दिन रह गए हैं मुझे तपस्या कर लेने दो और तुम चिंता मत करो, जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि मेरी ये तपस्या पूर्ण होते मुझे बहुत चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आप लोग जाइए और जाकर महामंडल की बैठक की तैयारी कीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा समय पर। अब इंद्र वगैरह सब चले जाते हैं और दक्ष प्रजापति दोबारा बैठक में उसमें तपस्या में बैठ जाते हैं। उधर महामंडल में बैठने का इंतजाम हो रहा है। दधीची जो होते हैं वो एक बड़ा खास स्थान बनाते हैं भगवान शिव के लिए, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा अलग, क्योंकि भगवान शिव सबसे अलग हैं। उस महामंडल में पहुंचने वाले सदस्यों में भगवान शिव सर्वोपरि हैं, तो उनका सिंहासन बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है। अब सिंहासन तो अलग बन गया, अब सब लोग आना शुरू कर देते हैं। इंद्र भी आ जाता है और जब इंद्र आता है तो वो देखता है कि अरे वाह, ये तो महादेव का सिंहासन तो बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो दधीची बोलते हैं कि भाई मैंने ये कोशिश करी है कि महादेव का जो सिंहासन है वो मैं अच्छा बनाऊं, और मैंने महादेव को बुलाया भी है और मुझे लगता है कि महादेव आएंगे भी ज़रूर। बस अब तो मुझे इंतज़ार है कि जल्दी बैठक शुरू हो और जल्दी महादेव यहाँ पधारें। तो इंद्र भी ठीक है, इंद्र के मन में कुछ नहीं, क्योंकि इंद्र भी जानता है कि महादेव जो हैं वो भगवान हैं, तो उनका स्थान जो है वो अलग होना चाहिए। उसके मन में बिल्कुल भी गलत बात नहीं आती है। तभी वहां पे दक्ष भी आ जाते हैं अपनी तपस्या पूर्ण करके। दक्ष आके देखते हैं सारा इंतजाम हो गया है, तो उनको पता चलता है कि सबसे ऊंचा सिंहासन महादेव का है। तो वो कहते हैं कि महादेव का सिंहासन तो बना दिया, अब यहाँ पे थोड़े बेल पत्र और धतूरा वगैरह भी लाके रख दो ना, जो उनकी पसंद की चीजें हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि महादेव यहाँ पर जब आए ना तो यहाँ पे वो इस निमंत्रण को कभी भूले ना। और देखिए ऋषि मुनि हमारे जैसे दधीची हैं, कश्यप जी हैं, कितने सीधे हैं, ऋषि अत्रि हैं, वो सब खुश हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद दक्ष जो हैं वो सुलह करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं भगवान शिव के साथ, इसलिए इस तरीके का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन दक्ष के मन में तो कुछ और ही चल रहा है ना। दक्ष के मन में तो कुछ समझ नहीं आता, उसके मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ वही समझ पा रहा है। और बाकी जो हमारे ऋषि मुनि हैं और तो और भृगु जो उनके दाहिने हाथ हैं वो भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर दक्ष के मन में है क्या। उसी समय खैर सभा में शुक्राचार्य जी आते हैं। शुक्राचार्य जी आते हैं तो वो भी देखते हैं कि महादेव का सिंहासन ऊंचा बना हुआ है, और आप जानते हैं कि शुक्राचार्य जो हैं वो भी महादेव के भक्त हैं। वो बहुत प्रसन्न हैं कि चलो हो सकता है कि इस महामंडल की सभा में कुछ अच्छा हो जाए। तो सब सोचते हैं कि अभी तक शिव नहीं आए। तो उसी समय ऋषि दधीची की आंखें बंद करते हैं और कहते हैं ये लीजिए महादेव आ गए। और अचानक धूल का जैसे बादलों का एक गुब्बार उड़ता है और उसमें से भगवान शिव उपस्थित हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव आते हैं सब उनको प्रणाम करते हैं
लेकिन दक्ष प्रणाम नहीं करता। दक्ष वहीं खड़ा रहता है, वैसे ही खड़ा रहता है, प्रणाम नहीं करता। तो सबसे पहले तो ऋषि दधीची आगे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आपने मेरा मान रख लिया है, आपने मेरा मान रख लिया है। और फिर वो आसन दिखाते हैं और कहते हैं कि आप आइए और विराजमान होइए। लेकिन जैसे ही भगवान शिव आसन की ओर बढ़ते हैं, दक्ष जो होता है वो अमात्य को इशारा करता है और अमात्य वहां पर खड़े उन शिव जी के सिंहासन कर पीछे खड़े हुए 2 कर्मचारियों को, 2 सेवकों को इशारा करते हैं। और भगवान के शिव के वहां पहुंचने से पहले ही वो दोनों जो सेवक होते हैं वो एक रस्सी खींचते हैं और पूरा का पूरा सिंहासन जो है वो चरमराकर जमीन पर गिर जाता है। क्योंकि एक अलग जगह पर यह सभा हो रही थी और पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख रख के सिंहासन बनाया गया था, और रस्सी खींचने से वो सिंहासन चरमराकर गिर जाता है, सारे पत्थर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सिंहासन गिरता है, शुक्राचार्य के क्रोध की सीमा नहीं रहती, उसका तो शुक्राचार्य का पूरा शरीर कांपने लग जाता है गुस्से से। और ऋषि कश्यप होते हैं, वो भी चिल्लाते हैं कि दक्ष प्रजापति ये क्या किया आपने, इतना बड़ा अपमान, शिव का इतना बड़ा अपमान, यानी कि अपमान करने के लिए आपने शिव को यहां बुलाना था, यानी कि ये सभा नहीं एक षड्यंत्र रचा गया था। आप करना क्या चाहते हैं, आप किसको अपना अहंकार दिखा रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं भूल रहे, कहीं आपकी सोच ये तो नहीं है कि आप भगवान शिव को चुनौती दे देंगे? बहुत क्रोधित हैं ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप जबकि उनके जमाता हैं दक्ष प्रजापति के, पर वो शिव भगवान की बहुत उपासना करते हैं, शिव भगवान को बहुत मानते हैं और वो समझते हैं कि त्रिदेव को अलग नहीं किया जा सकता। त्रिदेव का मतलब है त्रिदेव, यानी कि तीनों को बराबरी का स्थान प्राप्त है। दक्ष प्रजापति कभी त्रिदेव का स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, बेशक वो उनके ससुर हैं, लेकिन फिर भी ऋषि कश्यप ये सब समझते हैं। बहुत गुस्से से बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप भगवान शिव को चुनौती दे सकते हैं? तो दक्ष बोलता है कि मैंने अगर शिव को यहां बुलाया है तो उसके पीछे कारण था, लेकिन वो कारण क्या था वो अगर आप नहीं समझे तो वो आपकी गलती है। मेरी मंशा तो संधि की कभी भी नहीं थी और ना ही मैंने कभी कहा। अब अगर आप लोगों ने समझा कि मैं शिव को बुलाकर यहाँ शिव के साथ संधि करूंगा तो वो आप लोगों की सोच थी और ये आप लोगों का दोष है। मैंने तो ऐसी बात कभी बोली ही नहीं। और सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप खुद सोचकर जवाब दीजिए कि नियम बनाने वाला प्रजापति यानी कि मैं नियम तोड़ने वाले के साथ संधि कैसे कर सकता है? ये असंभव है, असंभव। मैं नियम बनाता हूं और भगवान शिव जिन्हें आप कहते हैं वो नियम तोड़ते हैं, तो हम दोनों की तो संधि हो ही नहीं सकती। और वैसे भी वो शिव की तरफ मुड़ के कहते हैं कि शिव और वैसे भी आपको तो कोई नियम स्वीकार्य ही नहीं है। जिस भी संसार को मैं सभ्यता और व्यवस्था से चलाना चाहता हूं, जिनके लिए मैं नियम बनाता हूं, वो आपकी विचारधारा के तो अनुकूल ही नहीं है। आप तो सोचते हैं कि बस सारी दुनिया जो है वो आपकी जीवन शैली में जिए, बैरागी बन जाए। आप बैरागी हैं, मानता हूं आप बैरागी हैं, और बैरागी बनना आसान भी है। घर बार त्याग दो या विवाह ही मत करो और जाओ जाके बैरागी बन जाओ। अरे शिव संसारी बन के दिखाओ। संसारी बनकर जब हमें सुख दुख को साथ लेकर चलना पड़ता है, जब हमें हर प्रकार का लेना देना करना पड़ता है, जब हमें अहंकार लोभ मोह से हर कदम पर लड़ना पड़ता है, ये सब पहले एक बार करके दिखाओ ना। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बैराग आसान है या संसार में रहना, फिर आप मुझे बताइएगा। आपका काम क्या है? ध्यान में मग्न रहना। संसार का उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है, क्या हो रहा है आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी तरह ना जरा सुख दुख को साथ साथ लेकर चलो, तब पता चलेगा कि जीवन कैसे जीना पड़ता है। और अगर जो सुख दुख साथ लेके नहीं चलते हैं ना, तो वो तो आपकी तरह बैरागी बन जाएंगे, और बैरागियों से समाज नहीं चलता।
इस तरह की बहुत कड़वी बातें करता है दक्ष। अब समय हो गया है, आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं, मेरी अभी नजर गई है। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।